हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम अभ्यास 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दर्शाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप डिजाइन को देखिए और उसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा आकृति है, इसका नाम ABC, ये समबाहु त्रिभुज दिया गया है और ये जो हमारा डिजाइन है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मुझे त्रिज्या निकालना होगा, वृत्त की त्रिज्या मुझे निकालना है दोस्तों। देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र हमारा मान लीजिए यहाँ पे होगा, केंद्र यहाँ पे होगा। अब परिधि तक के लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये जो हमारा ये 32 सेंटीमीटर दे दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये दोस्तों आपको मालूम होगा, वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब दोस्तों देखिए, ए यहाँ पे मान लीजिए ओ हमारा एक बिंदु हो गया दोस्तों। अब AOB ये हमारा दोस्तों देखिए एक त्रिज्य खंड बन गया है, एक त्रिज्य खंड बन गया है दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं, AOB ये हमारा त्रिज्य खंड बन गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम थीटा निकालते हैं। तो मुझे मालूम है वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब ये 3 भागों में बंट चुका है, एक भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 3 भागों में ये बंट चुका है। तो हम 360 में अगर 3 से भाग दे देते हैं तो हमारा थीटा का मान जो है वो निकल आता है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, लिखते हैं चूंकि R बराबर है 32 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है हमारा, थीटा वृत्त के केंद्र पे बनते हैं 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है वो बनता है हमारा 360 डिग्री। ये 3 भागों में बट रहा है तो हम इसे 3 से भाग दे देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। अब दोस्तों देखिए, हमारा यहाँ पे त्रिज्य खंड बन रहा है, AOB हमारा एक त्रिज्य खंड बन रहा है, AOC एक हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है और BOC एक हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है। तो पहले दोस्तों हम एक त्रिज्य खंड का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। अब दोस्तों थीटा का मान 120 डिग्री हमारा निकल आया है, तो 120 बाई 360 डिग्री इंटू पाई का मान हम 22/7 दे देंगे, इंटू R स्क्वायर है तो 32 इंटू 32 हम दे देंगे दोस्तों। अब इसको हम काट लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3। अब ये नहीं कट रहा, अब इसको हम लिख लेते हैं 22 इंटू 32 इंटू 32 बाय 3 इंटू 7। इसको दोस्तों हम गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 22,528 बाय 21। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन वृत्त के अंदर जो है मुझे 3 वृत्तखंड बन रहे हैं। तो हम 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 22,528 बाई 21। एक वृत्तखंड का इतना है, इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, तो 3 सतह 21 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 22,528
22,528/7, 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया है। अब दोस्तों देखिए, वृत्त के अंदर मुझे यहाँ पे 3 त्रिभुज भी बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये हमारा बन रहा है AOB, ठीक है दोस्तों, और दूसरा त्रिभुज AOC बन रहा है, और तीसरा त्रिभुज BOC बन रहा है। अब दोस्तों देखिए, एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से ये हम अगर पूरा डिजाइन अगर पूरा लेते हैं तो ये हमारा वृत्तखंड बन रहा है, और अगर हम डिजाइन को छोड़ देते हैं, यहाँ से हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम सबसे पहले दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू साइन थीटा आर स्क्वायर, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब दोस्तों देखिए, 1/2 इंटू साइन थीटा का मान दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे जो है ये कोण का मान आ गया 120 डिग्री। तो ये तीनों कोण हमारा 120 डिग्री हैं। तो हम यहाँ पे 120 डिग्री दे देते हैं, इंटू 32 है तो 32 इंटू 32। अब दोस्तों हम इसको काट देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 16। अब दोस्तों देखिए, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। ये साइन 120 डिग्री का मान होता है, इंटू 32 इंटू 16। अब इसको हम 2 से काट देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब इसको हम गुना कर लेते हैं दोस्तों, तो 32 8 हो जाएगा 256। तो 256√3, ये हमारा दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। अब हम दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसलिए लिखते हैं, इसलिए 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 256√3 निकल आया। तो इसको हम 3 से गुना कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा दोस्तों। तो इसको हम 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 768√3। ये दोस्तों हमारा 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब दोस्तों देखिए, हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से ये पूरा हमारा वृत्तखंड बन रहा है AOB, ये पूरा अगर हम लेते हैं तो ये हमारा वृत्तखंड बन रहा है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा दोस्तों डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम निकालते हैं, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए, 3 वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमारा निकल आया है 22,528/7 माइनस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा देखिए 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया 768√3। तो हमारा दोस्तों 768√3 ये हमारा 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों हम इसको यहीं पे आंसर कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आया है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।